नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिव्य और आध्यात्मिक यात्रा में। आज का विषय है कि विशेष दिन पर ही विशेष पूजा क्यों होती है, इसका व्यक्तिगत महत्व क्या है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है और क्यों भगवानों का चयन दिन, तिथि और समय के आधार पर किया जाता है। आप मन लगाकर सुनिएगा, क्योंकि यह चर्चा केवल धार्मिक परंपरा की बात नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ज्योतिषीय रहस्य और आत्मिक उत्थान से जुड़ा हुआ गूढ़ विषय है। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो लगातार मिलते रहें। समय दोस्तों, केवल घड़ी की टिक टिक नहीं है। समय केवल सूरज का उगना और ढलना नहीं है। समय स्वयं ब्रह्मांड का श्वास है। समय वह धारा है जिसमें पूरी सृष्टि बह रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने समय के रहस्यों को गहराई से समझा और उन्होंने बताया कि हर दिन, हर तिथि, हर वार, हर नक्षत्र, हर योग की अपनी विशिष्ट ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा हमारे मन, शरीर और आत्मा को प्रभावित करती है। जब कोई विशेष दिन आता है तो उस दिन का प्रभाव अलग होता है। इसलिए यदि उस दिन संबंधित देवता की पूजा की जाए तो उसका फल कई गुना अधिक मिलता है। दोस्तों, आप सोचिए, सोमवार को चंद्रमा की ऊर्जा अधिक प्रभावी होती है। चंद्रमा मन और जल का स्वामी है। भगवान शिव को चंद्रमौलेश्वर कहा जाता है क्योंकि उनके मस्तक पर चंद्र विराजमान है। जब कोई भक्त सोमवार को शिव जी का अभिषेक करता है, उनका नाम जपता है, तो उसके भीतर की मानसिक अशांति शांत हो जाती है, मन को स्थिरता मिलती है और आत्मा को करुणा का स्पर्श होता है। यही कारण है कि सोमवार को शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। और दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मन स्थिर हो, आपका मन शांत रहे, तो सोमवार को शिव जी का नाम लेना न भूलें और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। मंगलवार मंगल ग्रह का दिन है। मंगल शक्ति, पराक्रम और साहस का प्रतीक है और हनुमान जी तो साहस और बल के जीवंत प्रतिरूप हैं। जब कोई भक्त मंगलवार को उनका स्मरण करता है तो उसे भय से मुक्ति मिलती है, शत्रु पर विजय मिलती है और उसके भीतर अदम्य साहस उत्पन्न होता है। इसलिए मंगलवार को हनुमान जी का नाम लेना अत्यंत फलदायी है। यही कारण है कि लोग मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, व्रत रखते हैं और मंदिर जाकर हनुमान जी को सिंदूर और तेल चढ़ाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी मूल्यवान है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप सोचिए, हम सब सुबह उठते हैं, काम करते हैं, भाग दौड़ में लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम दिन में हैं, लेकिन अगर हमारे भीतर शांति नहीं है, यदि भीतर संतोष नहीं है, यदि भीतर प्रेम और करुणा नहीं है, तो क्या यह सचमुच दिन है? नहीं, यह भी काली दिन है। और जब रात आती है, लोग सोते हैं, सपनों में खो जाते हैं, मोह माया में उलझ जाते हैं, तब भी वह रात काली ही है, क्योंकि वे अंधकार से बाहर नहीं निकले। इसलिए महादेव हमें जगाना चाहते हैं कि उठो, जागो, ध्यान करो, साधना करो, भीतर के सूर्य को खोजो, तभी यह काला दिन और काली रात उजाले में बदलेंगे। कथा में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, एक बार ऋषि अगस्त्य ने महादेव से प्रश्न किया, प्रभु आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आपके लिए तो न भूत है न भविष्य, आपके लिए तो सब वर्तमान है, फिर आप क्यों कहते हैं कि सब काला है? तब महादेव ने कहा, ऋषिवर, मैं तो स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरे लिए कोई अंधकार नहीं, परंतु मैं जो कहता हूं वह जीवों के लिए कहता हूं, क्योंकि वे मोह में बंधे हुए हैं। जब तक वे दिन और रात को, सुख और दुख को, जीवन और मृत्यु को अलग अलग मानते रहेंगे, तब तक वे अज्ञान में रहेंगे और अज्ञान ही असली अंधकार है। इसलिए उनके लिए हर दिन भी काला है और हर रात भी काली। व्यक्तिगत दृष्टि से देखें तो यदि किसी को मानसिक अशांति है तो सोमवार को शिवजी का व्रत शांति देता है। यदि कोई व्यक्ति भय और कमजोरी महसूस कर रहा है तो मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण उसे साहस देता है। यदि किसी को धन की कमी है तो शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन जीवन को संबल देता है। यदि किसी पर शनि की पीड़ा है तो शनिवार की पूजा और हनुमान जी का स्मरण उसके कष्ट कम करता है। यानी यह केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि जीवन के संतुलन और आत्मिक विकास का माध्यम है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हर दिन आत्मा के लिए विशेष संदेश लेकर आता है। सोमवार आत्मा को शांति का अवसर देता है।
मंगलवार आत्मबल और निर्भयता का, बुधवार संवाद और विवेक का, गुरुवार धर्म और अध्यात्म का, शुक्रवार प्रेम और भक्ति का, शनिवार तपस्या और कर्म का, रविवार आत्म ज्योति और प्रकाश का। जब कोई साधक इस दृष्टिकोण से साधना करता है तो उसका ध्यान गहराई में जाता है और साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि ग्रंथों में कहा गया है कि विशेष दिन पर विशेष पूजा का महत्व असाधारण है। दोस्तों, आप मन लगाकर सुनिए। जब हम विशेष दिन पर पूजा करते हैं तो हम केवल किसी देवता को नहीं पुकारते, बल्कि उस ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं जो हमारे जीवन को बदल देती है। जब सोमवार को शिव जी का जप करते हैं तो हम अपने भीतर शांति को जगाते हैं। जब मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हम अपने भीतर के साहस को जागृत करते हैं। जब शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन करते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि को बुलाते हैं। और यही है पूजा का सच्चा आध्यात्मिक रहस्य। नमस्कार दोस्तों, अब अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और हम आपको और भी दिव्य और आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाते रहेंगे। याद रखिए, समय केवल घड़ी का माप नहीं है, समय स्वयं भगवान का रूप है। हर दिन एक नया अवसर है, हर दिन एक नई साधना है, हर दिन एक नई ऊर्जा है। और जब आप सही दिन पर सही देवता का स्मरण करेंगे तो आपका जीवन शांति, आनंद और सफलता से भर जाएगा। ओम नमः शिवाय।